भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय और 13वां श्लोक। सती जो है पहुंची अपने पिता के यज्ञ में, और यज्ञ में जब उसने देखा कि उनके पति के लिए यज्ञ का शेयर हिस्सा नहीं रखा गया है, तो वो समझ गई कि इट्स ऑल प्लानिंग ऑफ दक्ष, जो कि उनके पिता हैं। लेकिन ये उनकी प्लानिंग है शिव को नीचा दिखाने की। ये बात सुन के उन्हें बड़ा दुख होता है, उन्हें क्रोध भी आता है, क्योंकि शिव जी भगवान के महान भक्त थे। जो कि वो बोलती है कि हे दक्ष, वो अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है दक्ष प्रजापति से, और उसको पिताजी कह के संबोधित नहीं करती है। और दक्ष बोलते हुए कहती है कि तुमने उसके अंदर दोष देखे हैं जो किसी के अंदर दोष नहीं देखता, जो सबसे बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाता है, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके बारे में आगे शिव का गुणगान करते हुए क्या बोलती हैं, नाश्चर्यम मे तत् यत् असत्सु सर्वदा महत विनिंदा गुणपात्य मवादिषु सेक्षरियम महापुरुष पादपांसुभि निरस्ततेजसु तदैव शोभनम। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान लिया है, यानी कि ये जो बॉडी है हमने इसको ही मान लिया कि यही मैं हूँ, इसलिए कई और इसकी कोई बुराई करता, आज कैसे लग रहे हो आप, अब अच्छे सुंदर नहीं लग रहे, आपकी शेव नहीं बनी है क्या, आपके बाल ये है, आपका शक्ल ये है, आपकी नाक टेढ़ी है, तो हमको बड़ा बुरा लगता है। हम तुरंत शीशे में देखते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर लुक्स। क्यों? क्योंकि हम लोग इस शरीर को ही आत्म मानते हैं। उसके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके लिए कौन महापुरुष? जो सुंदर, जितना ज्यादा सुंदर दिखे वो उतना बड़ा महापुरुष, क्योंकि शरीर ही सब कुछ है। हाँ, तो उसके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो शक्ल देख के आदमी की निंदा करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, उसके कपड़ों को देख के, उसके कार को देख के, इन चीजों को देख के उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए दक्ष जैसा व्यक्ति किसी की निंदा करते कोई बड़ी बात नहीं है। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक है। हाँ, कोई नॉर्मल आदमी ईर्ष्या करे ठीक है, कि उसको अंदर ज्ञान ही कहाँ है। जो शरीर कोई मानता है वो कंपटीशन कर रहा है हर हमेशा एक दूसरे से, कट थ्रोट कंपटीशन, क्योंकि इसी प्रकार से उसका पतन होता है। संसार में हम सब का पतन कैसे होता है यहाँ बता रहे हैं कि महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। जब हम महापुरुषों की उनके चरण पे अपराध करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा पतन हो जाता है। समझ में आ रहा है? हम सबका पतन कब होता है, जब हम महापुरुषों को, और महापुरुषों की निंदा हम कर ही देते हैं, हमें पता ही नहीं महापुरुष कौन है संसार में, है कि नहीं। कितने महापुरुष हमारे साथ में चल रहे हो, बट एनीवे आई मीन वी रिस्पेक्ट पीपल बाय द ड्रेस दे आर वेयरिंग, बाय द व्हाटएवर मटेरियल ऑपुलेंस के हिसाब से हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं नेचुरली। सड़क पे चढ़ते हुए भी, सड़क पे भी आप चल रहे होंगे तो आप देखेंगे कौन अच्छा कपड़े, हाँ जी सर एक्सक्यूज मी, हाँ क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे वहाँ जाना था, बड़ा तरीके से पूछेंगे। और बेचारा कोई ऐसी फटेहाल जा रहा होगा, हाँ जी सुनो सुनो भैया ये पता है कहाँ है, हमारी लैंग्वेज बदल जाएगी। और कोई बहुत ही बढ़िया सोफिस्टिकेटेड आदमी होगा, हम बड़े तरीके से उससे पूछेंगे, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है, हमारी सोच है, वो देहात्म बुद्धि पर है। वो आदमी के अंदर के उस चरित्र को कभी देख नहीं पाती है, उसकी आंखें हमारी ऊपर के पोशाक पे ही अटक जाती है, और उसी के कारण या तो हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या किसी की निंदा अनजाने में कर देते हैं, और उससे हम जानते नहीं कि हमारा पतन हो जाता है, हमारा सारा सौभाग्य चला जाता है। हम तो इतने मूर्ख व्यक्ति हैं कि संसार में सुख रहना चाहते हैं, छोटी सोच है, लेकिन हमें इतना भी नहीं पता कि संसार में भी यदि सुखी रहना है तो महात्माओं की निंदा मत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, तो संसार में अपने आप सुखी रहने का एक फॉर्मूला है। पुराने ज़माने में इसलिए लोग संतों को अपने घर में लाते थे। हाँ, आ जाइए हमारे घर में, आ जाइए, थोड़ी देर प्रसाद पा लीजिए, कुछ खा के चले जाइए। ये कल्चर था कि उन्हें मालूम था कि संसार में भी सुखी रहना है तो इनको खुश रखना चाहिए। इतनी बुद्धि तो थी, अब इतनी बुद्धि भी नहीं रही है। मानते हैं कि कुछ लोग धोखेबाज हो गए हैं, लेकिन धोखेबाज तो फिर गृहस्थ भी हो गए हैं, बिजनेसमैन भी हो गए, नौकरी में भी आदमी धोखा कर रहा है, तो कुछ धोखेबाज वहाँ भी हैं। हाँ, तो उनको पहचानने के लिए आपको पहचान करनी पड़ेगी, कौन असली साधु है, कौन नकली साधु है। बट दैट डज नॉट मीन कि एवरी साधु इज बैड। बड़े शर्म की बात है कि एक पिक्चर में बताया गया कि देखिए जी साधुओं की रियलिटी, देखिए जी पान खा रहे हैं जी, देखिए जी अंधा होने का नाटक कर रहे हैं, देखिए देख रही। फिर उसी पिक्चर में बताया गया कि क्या सारे पाकिस्तानी, सारे मुस्लिम गलत हैं, तो क्या सारे पाकिस्तानी गलत हैं या व्हाटएवर। अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या सारे साधु गलत हैं? अगर एक डॉक्टर बुरा है तो क्या सारे डॉक्टर बुरे हैं?
हाँ, क्वेश्चन ये आता है। हाँ, तो ये तो समझने की बात है। तो इसलिए साधुओं की निंदा करना, महापुरुषों की निंदा करना, और वास्तव में साधु कौन है, वास्तव में महापुरुष कौन है? हाँ, जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, जो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, अपने आप को भगवान का किंकर दास मानता है और इसी के लिए जीता है, उसी हिसाब से जीता है, उसका प्रचार करने में लगा रहता है, उसके लिए अपना जीवन लगा देता है, वो व्यक्ति वास्तव में साधु पुरुष है। उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों की निंदा नहीं करनी। इसलिए हमारे 10 अपराध में हम ये अपराध सुनते हैं। 2 अपराध हैं खासतौर पर, एक तो गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना, या हरि नाम के प्रचार करने में लगे भक्तों की, समर्पित भक्तों की निंदा करना। तो इससे हमारा पतन हो जाता है और आम लोगों का ही पतन हो जाता है यदि वो अनजाने में भी ऐसा कर देते हैं। इसलिए गलती आम लोगों की है, क्योंकि ज्ञान तो अवेलेबल है, गीता इज अवेलेबल फॉर ऑल। ये गलती हमारी है कि हमने अपने बच्चों को, खुद को कभी कल्चर दिया ही नहीं कि गीता को पढ़ें, गीता को समझें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि साधु पुरुष कौन है और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने शास्त्र पढ़ा होता बचपन से, हमने ABCD पढ़ी, बहुत सारी राइम्स पढ़ ली, किताबें पढ़ा डाली बच्चों को, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनका सारा सौभाग्य जो उन्हें प्राप्त होगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, करोड़ों रुपए के पैकेज लेने के बाद उनका सौभाग्य समाप्त हो जाएगा यदि वो किसी महापुरुष की निंदा कर दे। तो ये ज्ञान उन्हें है ही नहीं कि महापुरुष है कौन। हाँ, तो अनजाने में भी अपराध हो जाते हैं। हाँ, तो यार दक्ष के लिए कह रही है कि दक्ष को तो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से उसका जितना भी उसने कमाया हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा, और ऐसा ही आगे जाके होगा, हम सुनेंगे। यद यद्यद्वर यद्यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणा सकृत प्रसंगादगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। सती ने कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका 2 अक्षर हो, शिव तथा व का नाम समस्त पापों को पवित्र करने, यानी कि उनका नाम ही है शिव, मतलब ऑल ऑस्पिशियस, सर्व मंगलमय, मंगलकारी। उनके आदेश का कभी उल्लंघन नहीं होता, वे सदैव शुद्ध है और आपके अतिरिक्त कोई अन्य उनसे द्वेष नहीं करता। उनके आदेश का उल्लंघन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान के आदेश का उल्लंघन नहीं हो सकता, वैसे भक्त की बातों का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान और उनकी सारी शक्तियां भक्त की बोली हुई बात को सत्य करने के लिए लग जाते हैं। हाँ, यस, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ लंबी कथाएं हो जाएंगी। शिला प्रभुपाद ने कभी किसी को बोल दिया कि ही विल गो टू गॉड, ऐसा हुआ था। शिला प्रभुपाद के भक्त थे जिन्होंने बड़ी मदद करी शिला प्रभुपाद की, और शिला प्रभुपाद ने ही विल गो बैक टू गॉड। बाद में वो भक्ति से हट गए, टोटली भक्ति से हट गए। प्रभुपाद चले गए थे, आप जानते ही हैं, 1970 में प्रभुपाद चले गए, तो उसके बाद वो भक्ति से बिल्कुल 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 ही चले गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ, उनको कुछ बीमारी हुई, कैंसर हुआ, समथिंग लाइक दैट, और पता नहीं किसी तरीके से कहीं से भक्तों को पता चल गया कि ये प्रभुपाद का कोई शिष्य है, मरने वाले हैं। वो गए उनके घर में, उनको लेके वहाँ से वृंदावन ले आए, और वृंदावन में उन्होंने मंदिर में हमारे अंतिम प्राण त्यागे। हाँ, तो इस प्रकार से, क्योंकि प्रभुपाद ने कभी बोल दिया था कि ही विल गो बैक टू गॉड, तो सारी भगवान की शक्तियां, इसलिए उनकी बातों का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इसलिए शिव की बातों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? सारा संसार उनको हितकारी, मंगलमय मानता है, यानी कि भूत पिशाच भी उनके पास जाते हैं, बड़े बड़े भक्त तो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति भी उनके आदर करता है और भूत भी आदर करता है। बताइए, ऐसा आदमी मुश्किल है मिलना, है ना, कि जिसका आदर निम्नतम कोटि का व्यक्ति भी करे और उसका आदर सर्वोत्तम कोटि का व्यक्ति भी करे। ब्रह्मा से लेके भूत पिशाच तक इस शिव की कोई द्वेष नहीं देखते हैं, लेकिन आपको उनके अंदर द्वेष दिखता है, सर्व कल्याणकारी मंगलमय व्यक्ति के अंदर। ये भगवान शिव, पहले ही बताया, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। ये भगवान शिव सदैव भगवान वासुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, इससे पहले भगवान ने बताया। इस प्रकार मनुष्य को भगवान शिव के मंगल पद का बोध तभी होता है जब वो विष्णु की पूजा करता है। ये बात सही है कि शिव पुराण में भी शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की पूजा है। प्रचेतास को भी ज्ञान देते हुए शिव जी बोलते हैं कि कैसे विष्णु की पूजा करी जाए, और अभी इसी प्रसंग में हमने पहले सुना कि कैसे शिव जी विष्णु की पूजा करने का प्रिस्क्राइब करते हैं, करने को बोलते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए वो
परम शक्तिशाली भी हैं, क्योंकि जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, जैसा हमने बताया, भगवान की सारी शक्तियां उनके साथ जुड़ जाती है। यत पाद पद्म महताम मनोलिभि लिभिर निषेवितम ब्रह्म रसा सवार्थिभि लोकस्य अध्वसिति चाशिषो अर्थिन तस्मै भवान दुर्हति विश्व बंधवे। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वो ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। तो शिवजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। प्रभुपाद भी बता रहे हैं अपने पर्पस में कि शिवजी जीव शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि दूध में से जब खटास डाली जाती है तो उसको दही जम जाता है। वो दही इज लाइक शिव शक्ति, जो कि ओरिजिनल सोर्स जिसका दूध है वो इज लाइक कृष्ण या विष्णु। हाँ, उन विष्णु उन्हीं का एक समझ लीजिए एक रूप, शक्ति का डिफरेंट रूप दही बन जाता है। बताते हैं कि दूध से फिर से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। इसलिए शिवजी कैन नॉट टेक द पोजीशन ऑफ विष्णु ऑब्वियसली, एंड ना ही वो ऐसा चाहते हैं। ये बात भी समझनी पड़ेगी। ऑल्दो ही इज नॉट कृष्णा, इज नॉट गॉड, बट ही इज नॉट जीव ऑल्सो। वो जीव शक्ति भी नहीं है, वो जीव के ऊपर है। हाँ, और वो भगवान के नीचे है इस प्रकार से। इसलिए वो जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करने का सक्षम है, शक्ति रखते हैं। कई सारे जीव शिव जी की पूजा करते हैं उनसे संसारी चीजें मांगने के लिए, क्योंकि उनके पास समझ लीजिए वो जीवों से बहुत ऊपर है। लेकिन उनका स्वयं का जीवन बड़ा साधारण है। अब जानते हैं कि वो एक घर तक नहीं बनाते अपने लिए, लेकिन सारा संसार उनसे घर, पत्नी, स्वास्थ्य, शक्तियां, न जाने क्या क्या मांगते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि वो समझ सभी की इच्छा पूरा करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि जो दिव्य आनंद की खोज कर रहे हैं, ब्रह्मानंद को खोज रहे हैं, उनको भी वो आशीर्वाद दे सकते हैं। न केवल भौतिक आवश्यकताओं को, बल्कि वो इस प्रकार से ब्रह्मानंद, दिव्य आनंद ढूंढने वाले महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं। तो ये बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक तो नितांत भौतिकतावादी, मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग वाले, हाँ, भौतिक संपत्ति के कामी हैं, वो भी शिव जी की पूजा करते हैं। और आशुतोष होने के कारण, जो कि वन हु कैन बी इजीली सेटिस्फाइड, शिव जी सामान्य जनों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए देखा जाता है कि सामान्य लोग शिव जी की विशेष पूजा करते हैं इस कलयुग में। हाँ, और दूसरे तरह के लोग जो मोक्ष की इच्छा करते हैं वो भी शिव जी के पास जाते हैं। जो ये समझता है कि वह देह नहीं है, वह आत्मा है, वह अविद्या से मुक्ति पा जाता है। भगवान शिव वही सुविधा प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे कि हम देखेंगे प्रचेतास को भगवान ज्ञान देते हैं कि तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसलिए जो शिव जी की सच्चे मन से पूजा करता है वास्तव में बिना किसी इच्छा के, तो ऐसे बहुत सारे शिव जी के भक्त हैं जो अब कृष्ण के, विष्णु के भक्त बन गए, इस्कॉन में आ गए, एंड दे आर वेरी गुड डिवोटीज, क्योंकि शिव जी ने एक तरह से उनको यहाँ पर पुश किया, जैसे कि उन्होंने प्रचेतास को पुश किया। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास करने, धन कमाने के लिए धर्म का धारण करते हैं, क्योंकि धन से वो इंद्रियों को तुष्टि कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से कई लोग इस प्रकार से धन के लिए भी शिव जी के पास जाते हैं। तो इसलिए वो कह रही है कि जो शिव जी सभी के प्रति दया रखते हैं, धन कामी के लिए भी, मोक्ष कामी के लिए भी, वो तुमसे पिताजी आपसे क्या उसको लेना देना। हाँ, लेकिन आप ही हो जो बेमतलब में अपने मर्द में ईर्ष्या लिए बैठे हो, ईर्ष्या लिए ही नहीं बैठे हो, ईर्ष्या को पनपा रहे हो और बढ़ा रहे हो। हाँ, तो इस प्रकार का ये आचरण आपका बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है शिव के प्रति, जो कि असाधारण व्यक्ति है। यदि आप ऐसी ईर्ष्या की भावना रखेंगे तो आपका सत्यानाश होगा, और हर उस व्यक्ति का होगा जो एक परम वैष्णव के लिए, किसी वैष्णव के लिए अपने मन में दुर्भावनाएं रखता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सब भक्ति कर रहे हैं, इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपराधों से बचना चाहिए। हमें ऐसे वैष्णव के प्रति गलत विचार लाने ही नहीं चाहिए। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए, अपना मन को मूर्ख मानना चाहिए, अपने को पागल मान के उस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, ताकि ये अपराध हमसे बचे और हमारा भी दक्ष की तरह पतन ना हो जाए। तो आगे क्या हुआ, सती क्या करने वाली है उसको, अभी ये बहुत सारी घटनाएं इसमें होनी है और बहुत सारी सीख हमें मिलनी है जो हम सीखेंगे। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की